सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। प्रदीप जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव मोरथल, तहसील कोल, जिला अलीगढ़, यूपी से हूँ। प्रदीप जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14 जून 2012 को दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। प्रदीप जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, उनसे पहले मैं 10 साल से राधा स्वामी पंथ सावन कृपाल रूहानी मिशन विजयगढ़ दिल्ली से जो संत राजेंद्र सिंह जी हैं उनसे नाम दीक्षा ली थी और उनके द्वारा 10 साल तक मैंने पूरी साधना पूरी भक्ति भाव से पूरी की थी। और उसके बाद मैं आशुतोष महाराज जी जो मंगोलपुरी दिल्ली से हैं उनसे भी मैंने नाम दीक्षा ली थी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैं ये राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था तो उस समय मैं 2.5 घंटे का भजन करता था जैसे वो बताते हैं, और 5 नामों का जाप करते थे, सुमरन जिसको बोलते हैं। तो 5 नाम के जाप करते समय आंखें बंद करके ये दोनों भुवों के बीच में यहाँ सामने की तरफ ध्यान लगाते थे। तो एक जगह बैठे रहने से मेरे को बहुत सारी परेशानियाँ बन गई, पेट में दर्द होने लग गया। हर साल मुझको ये दिवाली के आसपास लगभग 15 दिन तक जलोदर, जिसको पेट में ये सूजन हो जाती है और दर्द होता है लगातार, दवा कराते कराते भी मैं बहुत परेशान रहता था। उसके बाद में दवा कराने के बाद में फिर मेरे को खूनी बवासीर हो गई एक जगह बैठे रहने से। फिर मैं कान बंद करके जैसे वो बताते हैं कि धुन को सुनना है, मैं उसको सुनता था काफ़ी देर तक, 1.25 घंटे जैसे बताया करते थे कि 1.25 घंटे धुन को सुनना है। तो उसके बाद में धुन सुनते सुनते मेरे पेट में दर्द होता था। फिर मेरे को लैट्रिन में ब्लीडिंग आने लगी तो मैंने डॉक्टरों से चेक कराया तो पता चला कि मुझे बवासीर हो गया है खूनी वाला। अब उसका इलाज कराता रहा 3-4 साल मैंने भरतपुर जिंदल मल्टी हॉस्पिटल में भी जो खास स्पेशलिस्ट है इस गुदा रोग का, मैंने उसको भी वहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है और कुछ नहीं है, आपको भगंदर भी है। तो मैंने उसका ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिन राहत रही, लेकिन धीरे धीरे वो रोग ज्यों का त्यों और बढ़ गया। ऑपरेशन होने से और बढ़ गया, खून ज़्यादा आने लग गया। मेरी हालत इतनी ज़्यादा हो गई ख़राब कि मैं कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होते होते बिस्तर पे लेटा रहता था और बिस्तर पे लेटे लेटे काम धाम कुछ करता नहीं था क्योंकि चक्कर आते थे। और फिर मैं टीवी चला करके उस कमरे में और देखता रहता था, संतों की वाणियाँ सुनता रहता था कि ये संत क्या कह रहे हैं, ये संत क्या कह रहे हैं। ऐसे करते करते संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल, साधना चैनल लग गया। शाम को मैंने वो चैनल देखा तो वो बता रहे थे कि ये राधा स्वामी पंथ काल के दूतों का चलाया हुआ है, ये काल का पंथ है और ये 5 नाम काल के देते हैं जिनसे मुक्ति नहीं हो सकती, न दुखों से मुक्ति, न जन्म मरण के रोगों से मुक्ति। तो दास को बड़ा झटका लगा कि ये संत तो बड़ा बुरा भला बोल रहे हैं हमारे गुरुजी को और उन पंथों को। तो मैंने उन चैनल को चेंज कर दिया, दूसरे संतों को जो कथा रामायण और जैसे गीत भजन वगैरह करते थे तो उनको सुनने लग गया, जैसे रोज़ सुनता था। फिर अचानक कल को दूसरे दिन फिर साधना चैनल लग गया, लेकिन उसी दिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे को गीता ऐसे उंगलियों से ऐसे दिखा दिखा करके पढ़ा रहे थे। तो मैंने देखा ये गीता को तो मैं काफ़ी 5 साल मैंने राधा स्वामी पंथ से पहले गीता को भी 5 साल लगातार मैंने पढ़ा था, लेकिन ज्ञान मेरी समझ में नहीं आया। तो दास की तो तुच्छ बुद्धि है, अब मेरी समझ में आया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो हम तो समझ ही नहीं पाए, बस इतना समझे कि सात्विक भोजन करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, बस गीता का यही मतलब समझ पाए। उसके बाद में राधा स्वामी पंथ में मना करते थे कि वेद और प्राण और ये गीता वगैरह ये सब झूठे हैं, लेकिन दास का दिल नहीं मानता था कि ये झूठे हैं। ये तो बोलता था दास तो ये विश्वास करता था कि परमात्मा के बोले हुए हैं, ऐसे कैसे झूठे हो सकते हैं। तो दास को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मानता था भाई गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। गुरु जी कहते थे ये झूठे हैं, इनको नहीं मानना है, तो नहीं मानते थे। राधा स्वामी पंथ में किसी को भी आप पूछ लो, वेद पुराण गीता को ये नहीं मानते, इनको झूठे बताते हैं। तो दास भी ऐसे ही झूठा ही मानता था, लेकिन दिल में एक आदर सत्कार था शास्त्रों के प्रति। उसके बाद में ये देखा तो दास का कुछ हृदय मतलब पावन हुआ। तो फिर उसके बाद में इंटरव्यू आया
तो इंटरव्यू में देखा कि एक भगत थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा। तो उसमें वो बता रहे थे, एक बच्चा था उनके साथ, तो वो बता रहे थे कि ये बच्चे को जीवन दान दिया है, ये तो मौत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था, उसके बावजूद डॉक्टरों ने भी सबको मना कर दिया, लेकिन परमात्मा ने इसे बचा लिया। तो वो बता रहे थे तो रो भी रहे थे, तो दास के भी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने सोचा यही संत पूर्ण हैं, जब इतना मतलब रो के ये बता रहे हैं तो ये सच ही बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे। तो दास ने भी लगे हाथों प्रार्थना कर दी कि हे संत जी, आप जो भी हो, मैं तो नहीं जानता आपको, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को मैं पहले कभी सुना ही नहीं था। तो मैंने कह दिया कि गुरुजी, मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं तो आपके पास आ भी नहीं सकता, लेकिन मेरा मन ये राधा स्वामी से नहीं संतुष्ट हुआ था, मेरे को ज्ञान समझ में नहीं आया था पूरी तरह, लेकिन साधना करता था, साधना बहुत करता था, प्रचार भी करता था, जगह जगह जाता था। राधा स्वामी पंत सावन कृपाल रूहानी मिशन से जो संत राजेंद्र सिंह जी की घर घर में जा कर के उनकी सीढ़ियाँ चलाता था रात को, और कहता था भाई ये संत पूर्ण है, उनका प्रचार करता था, उनकी पुस्तकें भी मतलब ला करके देता था उनको। लेकिन मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं थी, मन तो उनसे उठ गया था, क्योंकि लाभ कुछ हो ही नहीं रहा था, इतना ब्लीडिंग चल रही थी। मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी, हर तरह से मतलब हाथ जोड़ के उनसे कहा भी था, उनके यहाँ गया भी था, लेकिन बीमारी के दौरान, लेकिन फिर भी वो ब्लीडिंग बंद नहीं हुई थी, जितना हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। मतलब मैं इतना वो हो गया कि मैं बेड पे पड़ा हुआ था, तो मेरे पिताजी को बुलाना पड़ता था कि पिताजी मुझे ज़रा उठा दो, मैं पेशाब करने जाऊंगा। इतनी हालत ख़राब होने पर मैंने ये टीवी में से इंटरव्यू देखने के बाद प्रार्थना की कि हे संत जी, आप सबको लाभ दे रहे हो, मैं भी आपका ही मतलब बच्चा हूँ और मुझे भी लाभ दीजिए। तो दास को उसी दिन से सुबह में जब मैं लैट्रिन के गया तो मुझे एक बूंद खून नहीं आया। तो मैंने पिताजी से खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरा। मैंने पिताजी से कहा कि एक संत जी आते हैं रात को टीवी पर, संत रामपाल जी महाराज, और मैंने उनका सत्संग सुना, उनका इंटरव्यू देखा। उसके बाद में मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी अपने चरणों में बुला लो और मुझे भी स्वस्थ कर दो, इतना स्वस्थ कर दो कि मैं आपके चरणों में आ सकूं। दास को उसी टाइम लाभ दे दिया और 14 जून को दास संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचा और तुरंत ही नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी बीमारियां परेशानियां ठीक हुई? क्या आपको लाभ भी हुए? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरण में जब मैं पहुंचा, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना की कि गुरु जी, काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ और बवासीर का रोग अब तो ठीक है, और दया कर दो मालिक, शरीर को स्वस्थ कर दो। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। तुरंत ही मेरे शरीर में एकदम एनर्जी, जैसे जीने की जीवनी शक्ति जो होती है वो जागृत कर दी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, तो मैं स्वस्थ हो गया। उसी दिन से मेरा ये रोग तो समाप्त हो गया। और हर साल मुझे जो जलोदर का रोग होता था, 15 दिन में इतना पेट दर्द से बहुत परेशान रहता था, पेट पर कपड़े बांध करके मैं और ऐसे कर गांठी लगा के मतलब सोता था। रात को भी बड़ा रोटी वोटी खाई नहीं जाती थी, पानी पीता था, कुछ दूध वगैरह पी लेता था, बस उस दौरान तो मैं ऐसे ही जीता था। और अल्ट्रासाउंड वगैरह सभी डॉक्टरों से मैंने करा चुका था, लेकिन वो कहते थे भाई तुम्हारे जो परेशानी है वो कोई बैक्टीरिया पनपता है, उससे मतलब ये जो बीमारी बन जाती है हर साल, इसका तो ऐसे ही परहेज रखो। तो वो भी परमात्मा के नाम लेने से दास की ये भी बीमारी ख़त्म हो गई। और बेटी को गले में इतना मोटा मांस का गांठ बन गया, और मैंने हर तरह से अल्ट्रासाउंड और ये एक्सरा वगैरह सारी टेस्टिंग कराई। हर जिस भी डॉक्टर के पास गया उन्होंने बताया कि इस बेटी का तो ये ऑपरेशन होकर ही गांठ को निकाला जाएगा और कोई इलाज नहीं है। तो दास ने बहुत घूमा, डॉक्टरी इलाज कराया, लेकिन बाद में फिर परमात्मा की याद आई। सतगुरु रामपाल जी महाराज से कहा कि गुरुजी, ये आपकी बेटी ज्योति के गले में गांठ हो गई है और दया करो मालिक। तो परमात्मा ने अमृत जल दिया कि बेटी को पिला देना। तो दास ने जो है वैसे ही बेटी को दे दिया और उन्होंने पिया, और आज तक पता नहीं उसका कि वो गांठ कहाँ चली गई। तो ऐसे ही एक और लाभ हुआ था, एक बेटी के मुंह में जो है ऐसे मांस की एक कील जैसी निकलती थी, उसको काट देते थे डॉक्टर, फिर दोबारा से निकल आती थी थोड़े दिन बाद। तो उसकी भी प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से की थी, तो वो आज तक फिर उगी ही नहीं, वो भी गायब हो गई। तो परमात्मा ने बहुत लाभ दिए हैं, शरीर में भी लाभ दिए, घर में भी बरकत की। मैं टीवी वगैरह का मैकेनिक हूँ, तो मेरा इतना गुजारा नहीं होता था, चूँकि परिवार के सदस्य ज़्यादा थे।
तो आज परमात्मा ने जब नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरी इतनी बरकत कर दी। घर में भी छोटा सा घर था, वो भी पक्का बना दिया, और फिर प्लास्टर वगैरह भी हो गया, पुताई वगैरह भी हो गई, और अच्छे से रह रहे हैं। और आज सभी लोग जानते हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब से गए हैं, जब से इनके मौज हो रही हैं, तो दास बड़ा खुश है। सर, आप 10 वर्षों से राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहाँ आपने नियम में रहकर भक्ति साधना की और प्रचार भी किया। अपनी समस्या का समाधान नहीं होता देख फिर आपने आशुतोष महाराज को अपना गुरु बनाया। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। क्या आपने गुरु बदल कर ठीक किया? नहीं, ये तो थोड़ी ये धारणा जो बना रखी है ना, ये बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा, तभी आपके रोग ठीक हो सकता है। तो परमात्मा की वाणी है, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, गुरु करो 10 चाहे 5। तो गुरु तो बदलना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सफल होगा, अन्यथा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। और राधा स्वामी पंथ में केवल परमात्मा का नाम नहीं बताते कि परमात्मा कौन है, वो निराकार बताते हैं। ये हम बताते हैं कि यहाँ ज्योति के दर्शन हो जाएं, और कान बंद करके धुन यानी उनका जो आवाज़ आती हैं, बताते हैं झींगुर की आवाज़ और चींची की आवाज़ और शंख और घंटे की आवाज़। तो वो सब करते करते दास के पैर भी मतलब दर्द करने लग जाते थे, सुन्न हो जाते थे, ऐसे हाथ भी ऐसे करते करते ना ये भी जकड़ जाते थे, तो यहाँ दर्द होता था ऐसे करने से। तो ये परेशानियाँ बनती गई। इसी दौरान बवासीर भी बन गई बैठे बैठे, तो उससे लाभ तो हुआ नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था, तो उसमें बताया गया संत मत प्रकाश भाग 4 में सावन सिंह महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक है, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर का भेद इन राधा स्वामियों के पास नहीं है। एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। ये वाणी वो बताते हैं, और 261 नंबर पृष्ठ पे ये लिखी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको पास कोई भी ध्यान नहीं देता। इन पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, ला के रख लेते हैं, लेकिन गुरु जी पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि पूरा गुरु वही होता है जो 2 अक्षर का भेद बता दे। तो हमें ये 2 अक्षर का भेद संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी ने बताया कि ये 2 अक्षर बेटा इस पूरे ब्रह्मांड में इस दास के पास यानी संत रामपाल जी के पास है, और उन्होंने बताया कि ये 2 अक्षर सतनाम कहलाते हैं, यही सतनाम है। तो दास भी पहले कबीर साहब की वाणियों को पढ़ता था, जैसे कबीर के दोहे, कबीर भजनावली, तो उसमें आता था, रे मन सतनाम सुमिर प्यारे क्यों वक्त गंवा रहा है। तो हमने कहा ये सतनाम ये पंजाबी लोग जो अपने गुरुद्वारे में गाते हैं, शायद यही सतनाम बोल के यही है, क्योंकि ये भी राधा स्वामी वाले जो मंत्र हैं इसमें भी एक सतनाम मंत्र वो देते हैं। तो शायद दास तो यही समझता था कि यही सतनाम है, लेकिन जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया ये है पूरा सतनाम, तो तब दास को विश्वास हुआ। परमात्मा की एक वाणी है, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगरी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। ये राधा स्वामी वाले बताते थे कि जैसे कर्मों का पूरा जैसे पुरानी घास पड़ी हो ना, टनों घास पड़ी हो, और उसमें एक चिनगारी दिखा दो तो सारी भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी, ऐसे ही सारे कर्म तुम्हारे नाश हो जाएंगे। लेकिन दास को परेशानियों पर परेशानियां आती रहीं, तो जब हम वहाँ पर शंका समाधान के लिए जाते थे, ये राधा स्वामी जो पंथ की शाखा थी वहाँ पर जो कुछ उनकी सेवा लगाई हुई थी जिनसे शंका समाधान आप कर सकते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये तो भोगने ही पड़ेंगे, इनका कोई समाधान नहीं, इनको भोगते रहो, अन्य कर्म संभाल के करो, जिससे मुक्त हो जाओगे। तो हमने कहा भाई गुरु जी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कि भाई जब सतनाम का जब आपको विश्वास हो जाए और विश्वास के साथ प्राप्त हो जाए तो फिर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। तो हम तो समझ गए कि भाई यही असली गुरु हैं, तो तभी हम शरण में आए। और प्रत्यक्ष प्रमाण भी दास को देख लीजिए, दास पूरा स्वस्थ है, और जब से गुरु जी की शरण में आया है पूरी परमात्मा की शांति है, सुख है, घर में सुख और शरीर में सुख। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी की शरण में आने के लिए बहुत सरल रास्ता है। जब भी आप सत्संग आता है किसी भी चैनल पर, वहाँ पर नीचे पट्टी चलती है, वहाँ पर फ़ोन नंबर लाइव चलते हैं, तो उन फ़ोन नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपना जिला
बता दीजिए कि हम फलाने ज़िले से हैं और गुरुजी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो आपके नज़दीकी जो नामदान सेंटर है उसका पता आपको बता देंगे और निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। आओ और प्राप्त करो। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।